बिहार में चुनाव का दौर है और आइए आज बात करते हैं बिहार के पहले चुनाव के पहले मुख्यमंत्री की, जिन्होंने सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर पर बिहार के उत्थान हेतु प्रामाणिक भरपूर प्रयास किया। नमस्कार, मेरा नाम है आभास उपाध्याय और आप देख रहे हैं पटना बीट्स। 1922 में कांग्रेस सेवा दल को ब्रिटिश हुकूमत ने अवैध घोषित कर दिया। श्री बाबू कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष थे तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1932 में हुआ, उसके दरमियान भी श्री बाबू को जेल जाना पड़ा। श्री बाबू को 1934 में सेंट्रल असेंबली का सदस्य चुना गया। उसके बाद 1938 में ब्रिटिश हुकूमत के राजनीतिक कैदी जो अंडमान निकोबार में थे, उनको रिहा न किए जाने पर मतभेद के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। श्री बाबू को ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनकी नीतियों से इस कदर मतभेद था कि उन्होंने, और क्यों ना हो, क्योंकि वे भी स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सेनानी रह चुके थे और इसलिए आज़ादी के बाद भी उन्होंने रैयतवारी सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम जिन्हें हम कहते हैं, रैयतवारी सिस्टम, तालुकदारी सिस्टम के खिलाफ जोरदार विरोध किया और अपनी लड़ाई आज़ादी के बाद भी जारी रखी। बतौर मुख्यमंत्री श्री बाबू ने फ्यूडल सिस्टम का तो जोरदार विरोध किया ही, साथ ही साथ उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी अपनी मुहिम छेड़ दी। समाज की असमानता को कम करने के क्रम में उन्होंने देवघर के बाबा धाम में दलितों का प्रवेश कराया। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी जातिवाद हम पर हावी है। श्री बाबू एक ऐसे शख्सियत हुए जिन्होंने बिहार में पहली बार औद्योगिकरण का सपना देखा। उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुए। उनमें आजाद भारत की पहली रिफाइनरी, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना, सिंदरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, भारी उद्योग निगम HIC हाटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़हरा, आजादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच प्रथम रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल, कोशी प्रोजेक्ट शामिल है। 21 अक्टूबर 1887 को जिला शेखपुरा के मौर गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने LLB की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से पूरी की। आगे इन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने मुंगेर जिला में बतौर अधिवक्ता काम किया और उसका अभ्यास किया। यूं तो बिहार में कई मुख्यमंत्री हुए, पर आज हम एक ऐसे मुख्यमंत्री को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिहार को विकसित करने के लिए भरपूर प्रयास किया और उन्होंने इससे संबंधित जरूरी पहल भी की।